हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सभी को पता होगा कि ओ लेवल का पैटर्न जो है एग्ज़ाम का वो चेंज हो गया है। अब सिर्फ MCQ यानी ऑप्शनल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए, और आपका जो प्रैक्टिकल होगा वो अलग होगा। लेकिन आपको 100 नंबर के लिए अच्छे नंबर अगर लाने हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करने होंगे। हम यहाँ पर 10 मॉडल पेपर देंगे आपको, जिसमें से हर मॉडल पेपर के 100 क्वेश्चन, यानी ये पहला मॉडल पेपर है। हर बार आपको 100 क्वेश्चन का नया नया मॉडल पेपर मिलेगा। 1000 क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन CCC के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CCC और ओ लेवल का लगभग सिलेबस पूरा एक ही है। इसलिए आपको ये क्वेश्चन CCC में भी मदद करेंगे। तो ओ लेवल के लिए नए पैटर्न के आधार पर हम ये पहला मॉडल पेपर देख रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है SMTP का उपयोग किया जाता है किसमें? मेल भेजने में, मेल डाउनलोड करने में, एक्सेस समय के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो SMTP मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ट्रांसफ़र करने के लिए यानी भेजने के लिए किया जाता है। इसका हो गया ऑप्शन नंबर ए सही। आपको डिस्क्रिप्शन भी बताएंगे हर क्वेश्चन का, जहां जरूरत होगी हर समय। अगला है UIDI किससे जुड़ा है? पैन कार्ड से, आधार कार्ड से, UPI से, या सभी से? तो देखिए UIDI ये है यूनिक आइडेंटिफिकेशन वाला, तो ये आधार कार्ड से जुड़ा है। इसी से आपका एक वेबसाइट है uidi.gov.in, ठीक है, आधार कार्ड डाउनलोड वगैरह करने के लिए, यानी आधार कार्ड से वेबसाइट है ये। अगला है ब्राउज़र में नई टैब खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो किसी ब्राउज़र में आप इस्तेमाल करते हैं तो नया टैब Ctrl+T या Shift+T या Ctrl+N Shift+N किस में होगा? तो बी नंबर ऑप्शन, कंट्रोल के साथ T आपको प्रेस करना है। अगला है FSF का पूर्ण रूप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है फ्री सिस्टम फाउंडेशन, अगला है फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, फ्री सर्विस फंड, नन ऑफ दीज। इसका बी ऑप्शन सही है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ठीक है, FSF का फुल फॉर्म। अगला है ईमेल और फैक्स एक समान हैं, ट्रू फॉल्स बोथ नन। तो ईमेल और फैक्स लगभग एक समान है, ट्रू ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला इंस्टाग्राम किससे संबंधित है? फेसबुक से, गूगल से, माइक्रोसॉफ्ट से, यूट्यूब से, किससे? तो ये है इंस्टाग्राम आपका फेसबुक का, ठीक है, फेसबुक के अधिकरण में है इंस्टाग्राम का ही है ये। अगला है सीलिंग 97,7 का परिणाम क्या होगा? देखिए सीलिंग मतलब होता है ऊपर का, तो 7 का भाग करें 97 से, जो पूरी संख्या आगे वाली होगी जो पूरी कटेगी 7 से, कौन सी होगी? ठीक है, वही इसका आंसर होगा। तो भाग करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी पे भाग करते हैं 7 का, तो 7 1 के 7 एक बार जाएगा, 2 बचेगा, 7 चौक 28, तो पूरा जो कटेगा 97 के बाद की वैल्यू वो होगी 98। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98, बी ऑप्शन। अगला है SMTP किससे संबंधित है? ईमेल से, मैसेंजर से। देखिए ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। SMTP किस संबंधित है ये बता चुके हम, फिर भी मेल, मैसेंजर, फेसबुक, सर्च इंजन। तो ये क्या है? एक सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये क्या है? मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, यानी मेल का प्रोटोकॉल है। 4 टाइप के मेल प्रोटोकॉल होते हैं, जिनमें से एक है SMTP, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिल्डिंग या कैंपस में यूज करने वाला नेटवर्क कौन सा है? बिल्डिंग, कैंपस, आप कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं? 9 नंबर का, ये सभी लोग जानते होंगे, ये है आपका लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगला है IoT में T का क्या मतलब है? टारगेट, टॉइस, थिंग्स और नन ऑफ दीज। तो IoT का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, थिंग्स। अगला क्वेश्चन है, जब हमारे पास कोई मेल भेजता है तो किस में दिखाई देता है? यानी हमारे पास आया होगा इनबॉक्स, आउटबॉक्स, मेल बॉक्स, सेंड बॉक्स। तो आया हुआ मेल कहाँ पर होगा? इनबॉक्स। जो कोई भेजेगा हमारे पास आएगा, तो हो गया इनबॉक्स। OTP निम्न में से किसका उदाहरण है? 1 टाइम पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ईमेल, नन। तो किसका उदाहरण है पूछा है, फुल फॉर्म नहीं पूछा है, कंफ्यूजन नहीं होना, क्वेश्चन आप सही से पढ़ना। तो ये है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का एक एग्जाम्पल है। OTP आता है, फिर आप वेरिफिकेशन करते हैं ना, 2 स्टेप वेरिफिकेशन जिसे कहते हैं, या 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन, जब हमें कोई मेल प्राप्त होता है और उसे दूसरे को भेजना होता है तो यह क्या कहलाता है? इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। समझ लीजिए, जब हमें कोई मेल मिला तो वो हुआ हमें इनबॉक्स में, अब हम उसे भेजना चाहते हैं तो क्या करेंगे? रिप्लाई देंगे, फॉरवर्ड देंगे, सेंड मेल, नन। देखिए रिप्लाई मतलब हुआ उसी मेल में अगर हमें कुछ भेजना है, वापस रिप्लाई करना है तो रिप्लाई। और ये कह रहा है कि मेल आया है, उसी मेल को दूसरे को भेजना है।
तो ये होता है फॉरवर्डिंग, ठीक है। सेंट मेल मतलब जो हम बना के भेजे वो चला गया, वो सेंट मेल होता है। तो इसका सही आंसर जाएगा बी नंबर, यानी फॉरवर्ड। अगला है पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पब्लिक ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोवाइडर, ऑल ऑफ दीज। देखिए पीओपी भी एक टाइप का आपका मेल प्रोटोकॉल है, इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में नए पेज के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कंट्रोल एम, कंट्रोल एन, शिफ्ट एन या नन? तो नए पेज के लिए लिब्रे ऑफिस हो या दूसरा कोई हो, कंट्रोल एन ही इस्तेमाल होता है। सिर्फ प्रेजेंटेशन में आपका कंट्रोल एम होता है नई स्लाइड के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, याहू किससे संबंधित है? यानी याहू क्या है? एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर है, ई कॉमर्स है या नन है? तो याहू सभी लोग जानते हैं, एक क्या है आपका वेब ब्राउजर, ये सर्च इंजन है, ठीक है। याहू, गूगल, बिंग, एमएसएन, अल्टाविस्टा, ये सभी आपके सर्च इंजन। अगला क्वेश्चन, राइटर में फॉन्ट के आकार को छोटा करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं? ये बहुत क्वेश्चन आता है। देखिए अगर आपको कंट्रोल के साथ ये ब्रैकेट, यानी ये वाला इधर के लिए ब्रैकेट, फिर लेफ्ट के लिए, राइट के लिए, फिर लेफ्ट के लिए, शिफ्ट के साथ और कंट्रोल के साथ। तो देखिए अगर आपको छोटा करना है तो ये वाला ब्रैकेट इस्तेमाल होता है, अगर आपको बड़ा करना है तो ये वाला इस्तेमाल करना है। राइटर और एमएस ऑफिस दोनों के लिए है, यानी लिब्रे ऑफिस और एमएस ऑफिस दोनों में यही होता है। तो ये कह रहा है कि छोटा करने के लिए, छोटा करने के लिए हो जाएगा आपका ये वाला आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से लॉन्च किया गया था? उमंग ऐप किस मिनिस्ट्री से, मंत्रालय का नाम पूछ रहा है, किस मंत्रालय से लॉन्च किया गया था? वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका सी नंबर, ये इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, एसएमटीपी का उपयोग किया जाता है? देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, फिर दूसरे, मेल भेजने के लिए, मेल डाउनलोड करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपको कई बार क्वेश्चन रिपीट होकर मिल जाएगा, कई बार सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो एसएमटीपी अभी बताए थे भेजने के लिए, ठीक है। आपको पेपर में भी ऐसे डबल डबल क्वेश्चन तुरंत तुरंत मिल जाएगा, हो सकता है उसी पेज में आपको डबल क्वेश्चन मिल जाए। अगला है, इंस्टाग्राम किस संबंधित है? इंस्टाग्राम आपका फेसबुक से संबंधित है, ये सभी जानते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पूछे, मैसेंजर पूछे, अब अगर आपका व्हाट्सअप भी पूछता है तो वो भी फेसबुक का ही है, और जिसका अब नाम मेटा हो गया फेसबुक को बदल के। अगला क्वेश्चन है, आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है? देखिए आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये एक आपका नेट बैंकिंग का टाइप है। एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस, है ना, 3 टाइप का नेट बैंकिंग टाइप होता है। तो क्वेश्चन पूछा है कि फुल फॉर्म, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, नन ऑफ दिस। क्या है आंसर इसका? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। इसका पीडीएफ आपको लास्ट में मिलेगा, पूरे क्वेश्चंस के बाद सबसे नीचे इसी में आप जाएंगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका, 100 क्वेश्चन का पूरा पूरा एक साथ, ठीक है। अगला है, रुपे डेबिट कार्ड क्या है? डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, भारत के एनपीसीआई द्वारा जारी है, एटीएम और पॉस मशीनों द्वारा स्वीकृत है, या ऊपर के सभी? क्या ऑप्शन सही होगा? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, यह सब सही है, ठीक है। अगला, एटीएम कम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक है? ठीक है, जो आपका एटीएम का कार्ड होता है, डेबिट कार्ड, वो कितने अंक का होता है, नंबर उसका ये बताना है आपको। इसका जो नंबर होता है आपका वो कितना, 16 अंक का होता है, 16 डिजिट का अंक होता है, ठीक है। अगला है, एटीएम का अर्थ है एनी टाइम मनी, ऑटो ट्रक ऑफ महिंद्रा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो ये सभी लोग जानते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड का प्रकार है? क्रेडिट कार्ड का प्रकार पूछा है, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, बोथ ए एंड बी, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्रेडिट कार्ड आप देखे होंगे जिसमें वीजा कार्ड लिखा रहता है, मास्टर कार्ड लिखा रहता है, तो ये दोनों टाइप के आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ऑनलाइन बैंकिंग के लिए जाना जाता है? नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो
इसे आप बोलते हैं नेट बैंकिंग। सही आंसर है आपका नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है PMSBY के अंतर्गत दुर्घटना मृत्यु पर क्षतिपूर्ति कितनी दी जाती है। यानी आप अगर SBI में खाता वगैरह कराए हैं और PM का ये स्कीम लिए हैं तो कितना मृत्यु के दौरान कितना मिलता है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 लाख का बीमा होता है, याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 2 लाख का, जिसे जीरो बैलेंस वाले हैं, जीरो बैलेंस खाते हैं तो उनमें कुछ पैसा कटता है और आपको दुर्घटना बीमा दिया जाता है। तो 2 लाख का गवर्नमेंट की तरफ से, SBI की तरफ से ये प्लानिंग है, 2 लाख का आपको दुर्घटना बीमा मृत्यु पर मिलता है। भारतीय रुपए का चिन्ह R ऐसा बन रहेगा रा, और इसमें ये नया चिन्ह है जो जिसे मान्यता मिली है, कब मिली थी, इसे किसने डिजाइन किया था, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है। डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था, 2010 में इसको मान्यता दी गई। ठीक है, ये नया जो चिन्ह बनेगा ऐसा इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है NEFT सेवा किस वर्ष से प्रारंभ हुई थी या कब की गई थी। NEFT RTS IMPS इन तीनों को याद रखना है। पेमेंट सिस्टम या कब शुरू किया गया, कितना पेमेंट करते हैं, सारी चीज़। तो NEFT है आपका 2005, 2002, 2001 या 2006। तो NEFT आप किया गया था 2005 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी बीमा में जमा होने वाली किस्त को किस नाम से जाना जाता है, टोकन मनी, प्रीमियम, नगद या बीमा धन। तो इसे आप बोलते हैं प्रीमियम के नाम से। ठीक है, बीमा में जमा होने वाली किस्त को प्रीमियम बोला जाता है कि प्रीमियम भरा कि नहीं भरा। ठीक है, तो प्रीमियम बोला जाता है। इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होती है, सिक्योरिटी जो है वो किससे होती है नेट बैंकिंग में, पासवर्ड, यूजर के नाम से, यूजर के पता से, यूजर के मोबाइल नंबर से। तो देखिए मेन जो सिक्योरिटी होती है वो पासवर्ड है आपका। ठीक है, जो ID पासवर्ड आपको दिया जाता है, पासवर्ड ही जरूरी है। ID आप किसी को दे दें तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता जब तक उसको पासवर्ड ना पता हो। तो पासवर्ड सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भीम ऐप का पूरा नाम क्या है। भीम ऐप सभी जानते हैं, तो फुल फॉर्म बताना है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी और भारत एनर्जी फॉर मनी। देखिए थोड़ा भारत में थोड़ा सा चेंज किया है स्पेलिंग में, नन। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर जो है भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसका फुल फॉर्म है भीम ऐप का। ठीक है, फुल फॉर्म जरूर आएंगे, 2-4 फुल फॉर्म तो आएंगे। अगला देखते हैं, अटल पेंशन योजना किस वर्ष तक के भारतीय नागरिकों के लिए है, यानी कितने साल का होना चाहिए, 18 से 40, 25 से 40, 18 से 25 और 18 से 30 तक। लास्ट वाला ऑप्शन 30 के लिए है। ठीक है, तो कितने साल वालों के लिए है, तो ये है आपका अटल पेंशन योजना सिर्फ 18 साल से शुरू करके और 40 साल तक वालों के लिए है। ठीक है, अटल पेंशन योजना 18 से 40 साल तक के लिए है। अगला क्वेश्चन है, ग्राहक द्वारा किसी ऑर्डर को कैंसिल करने में कंपनियां किस वॉलेट का प्रयोग करती हैं, ओपन वॉलेट, सेमी ओपन वॉलेट, क्लोज वॉलेट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अगर आप मान लीजिए अमेजन से परचेज करते हैं, तो अगर आप रिटर्न करते हैं कुछ सामान और वापस आपका जो पैसा आएगा उसे आप किस वॉलेट के नाम से जानते हैं, यानी कंपनियां उसे क्या बुलाते हैं आप। तो इसमें है ओपन वॉलेट, सेमी ओपन और क्लोज वॉलेट, तो इसको बोलते हैं आप क्लोज वॉलेट। ठीक है, C नंबर क्लोज वॉलेट। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा जीवन बीमा योजना का शुभारंभ हुआ था कब, मई 9, 2015, अप्रैल 9, 2015, मई 20, 2015, मई 1, 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट हैं लेकिन आप नोट करते जाएं और तैयार करते जाएं। तो इसका शुभारंभ हुआ था मई 9, 2015 में। कभी कभी डेट आ जाती है, लगातार कन्फ्यूज जाते हैं, जैसे ट्विटर का डेट पूछा गया था, डेट सहित, तो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप डेट सहित तैयार करें। अगला क्वेश्चन है, UPI पेमेंट इंटरफेस किसके द्वारा विकसित किया गया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI, या फिर फाइनेंस मिनी, या बैंक, या नन। तो ये NPCI है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म NPCI लिख के आता है और फुल फॉर्म पूछता है। और UPI का जो शुरुआत हुआ था इसी के द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा हुआ था। अगला क्वेश्चन, बैंक किस पर ब्याज देता है, पहला ऑप्शन कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन जमाओं पर, जमा मतलब अपना कुछ डिपॉजिट किया, दोनों जमा और ऋण पर, चौथा ऑप्शन है ऋणों पर। तो देखिए जो आप जमा करेंगे उसी पर आपको ब्याज मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर बी जमा, डिपॉजिट्स पर। अगला क्वेश्चन, DFT का फुल फॉर्म क्या है, डायनामिक फाइनेंशियल टूल, डिजिटल फाइनेंशियल टूल, डिजिटल फंड टूल,
डबल फाइनेंस टूल, इसका सही फुल फॉर्म है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। ये बहुत बार पढ़ा होगा आपने, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। सिलेबस भी है CCC में, ठीक है, डिजिटल फाइनेंशियल टूल। और O लेवल में भी है डिजिटल फाइनेंशियल टूल, या पढ़ रहे हैं आप, है ना, इंटरनेट वगैरह या पेमेंट वगैरह गेटवे, सब डिजिटल फाइनेंशियल टूल है। अगला क्वेश्चन है, हम प्रतिदिन की बचत के लिए चालू खाते का प्रयोग करते हैं, यानी रोज़ अगर आपको पैसा जमा करना है, निकालना है, तो किस खाते का प्रयोग करते हैं? चालू खाते का। सही है, गलत है, या नन है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि आप रोज़ का अगर आपको पैसा निकालना जमा करना है तो उसी को बोलते हैं चालू खाता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है डायल अप कनेक्शन, ये नेटवर्किंग का है। डायल अप कनेक्शन PSTN का इस्तेमाल करते हैं, ट्रू, फॉल्स, नन या बोथ? देखिए, डायल अप कनेक्शन PSTN का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है, ट्रू। अगला क्वेश्चन, डिलीटेड मेल को आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रैश फोल्डर, स्पैम फोल्डर, आउटबॉक्स फोल्डर या नन? ये सभी लोग जानते होंगे, ठीक है। ट्रैश में आपको मिलेगा, जैसे रिसाइकिल बिन होता है आपका विंडोज़ में, वैसे ही आपका यहाँ पर ट्रैश होता है। फेसबुक पर एक बार में कितनी फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं? तो फेसबुक में एक बार में आप 30 फ़ोटो, 20 फ़ोटो, 10 फ़ोटो, 40, कितनी अपलोड कर सकते हैं? इसमें और एक क्वेश्चन आया था, फेसबुक चलाने के लिए एज क्या होनी चाहिए? तो एज होती है 13 साल, और फेसबुक में आप एक बार में अधिकतम 30 फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो, मिनी, सुपर या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, सबसे छोटा माइक्रो, ठीक है। जैसे आपका मोबाइल हो गया, पाम टॉप हो गया, डिजिटल घड़ी हो गई, ये सब माइक्रो कंप्यूटर। अगला है MP3 क्या है? माउस, प्रिंटर, साउंड फॉर्मेट या मोबाइल फ़ोन, क्या है? ठीक है, तो MP3 आपका एक साउंड का फॉर्मेट है, ठीक है, MP3। अगला, BCC का फुल फॉर्म क्या है? BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, करल कॉपी, ब्लैक कार्बन कॉपी, नन ऑफ दीज? तो सही आंसर इसका बी नंबर है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, मतलब BCC में अगर आप किसी का एड्रेस लोड करते हैं तो उसको ये नहीं पता चलता कि ये मेल बाकी कितने लोगों को भेजा गया है, ठीक है। अगला है 46, UPI किसके द्वारा विकसित किया गया? ठीक है, थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया है, तो UPI किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो UPI अभी हमने बताया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ना, NPCI। देखो अभी इस तरह लिख के आया है, तो क्वेश्चंस आपको इस तरह से थोड़ा बहुत घुमा के मिलेंगे। NPCI ऑफ इंडिया, यही है, नेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका UPI, NPCI ने विकसित किया था। अगला है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+Shift+P, Ctrl+Shift+B, Ctrl+Shift+O या ऑल ऑफ दीज? तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप इस्तेमाल करते हैं Ctrl+Shift और O, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला है, अमेजन क्या है? सोशल साइट, कमर्शियल साइट, मैसेंजर या नन ऑफ दीज? तो अमेजन क्या है? आप जानते हैं कि वहाँ पर आप खरीदारी करते हैं, तो ये है आपका एक कमर्शियल वेबसाइट, ठीक है, कमर्शियल, खरीदारी वगैरह करना, बेचना, खरीदना। अगला है, IE का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, फुल फॉर्म है, देखिए IE ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट इक्विपमेंट, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये बहुत बार आता है क्वेश्चन। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये क्या है? एक ब्राउज़र है जो विंडोज़ के साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ध्यान रखना, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 और इसके पहले में आपको विंडोज़ के सभी वर्जन में पहले में आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, जबकि 10 में आपका ईज आता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है, UPI नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है? ट्रू, फॉल्स, बोथ, नन? तो देखिए, नगद नहीं होता, UPI क्या करता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, नकदी नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका बी नंबर, फॉल्स, ठीक है, ध्यान रखना, फिर से कंफ्यूज नहीं होना। UPI नगदी लेन देन को पूछ रहा है, तो नगद नहीं होता। UPI आप क्या करते हैं? ऑनलाइन पेमेंट के लिए ना, फ़ोन पे, पेटीएम, तुरंत आप भेजते हैं, तो वो नगद नहीं है, कैशलेस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स है, नकदी लेन देन को बढ़ावा नहीं देता, वो कैशलेस को बढ़ावा देता है।
अगला क्वेश्चन है यूटीआर का फुल फॉर्म क्या है। यूटीआर का फुल फॉर्म आपको बताना है। यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, यूनिक ट्रांसफर रेफरेंस, यूनियन ट्रांजैक्शन रेफरेंस या ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस, ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है डेस्क का पूरा नाम। डेटा इंक्रिप्शन स्लॉट, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, डेटा इंक्रिप्शन सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है आपका डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ठीक है, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अगला है विंडोज एक्सपी किस वर्ष जारी किया गया। ये आपका विंडोज का वर्जन है। एक्सपी के बाद आपका 7 आया था, 7 के बाद फिर 8 आया, फिर आपका 10। अब लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो विंडोज का लेटेस्ट वर्जन है 11, विंडोज 11। तो एक्सपी किस वर्ष जारी किया गया था, तो विंडोज का जो वर्जन है आपका ये एक्सपी 2004 में जारी किया गया था, करेक्ट आंसर। अगला है AMD का पूरा नाम क्या है। एडवांटेज माइक्रो डिस्टेंस। देखिए AMD क्या है, इसके प्रोसेसर आते हैं, जैसे इंटेल का प्रोसेसर आता है और इसी तरह से AMD के प्रोसेसर आते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज माइक्रो डिस्टेंस, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, एडवांस मॉडल डिवाइस या नन ऑफ दीज। इसका सही आंसर है आपका एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, ठीक है, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस, AMD। अगला क्वेश्चन है बायोस का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो इसको सभी लोग जानते होंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। ये रोम का एक टाइप होता है, रोम का, ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है OLX क्या है, ये सभी लोग जानते हैं। ई कॉमर्स है या ई गवर्नेंस है, सोशल साइट है या ऑल ऑफ दीज है। OLX वही है जहाँ OLX पे बेच दो ना, तो बेचना खरीदा गवर्नेंस, ई गवर्नेंस है आपका, ठीक। अगला है MS DOS का पूरा नाम क्या है, तो देखिए पहला तो MS मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ओपन सिस्टम, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। अगला POP का पूरा नाम क्या है, POP, ठीक है। तो POP का एक बार अभी निकल चुका है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है, और एक होता है पॉइंट ऑफ परचेज भी होता है, ठीक। तो इसका पॉइंट ऑफ परचेज ना होकर यहाँ पर आपको ऑप्शन में देखना है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, अगर लिखा है तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ही इसका सही आंसर होगा, ठीक है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगला है निम्न में कौन सा वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र कौन सा है, याहू है, गूगल है, सफारी है, अल्टा विस्टा। तो वेब ब्राउज़र पूछ रहा है तो कौन सा है, सफारी एक ब्राउज़र है, ठीक है, सफारी ये ब्राउज़र है। बाकी याहू, गूगल, अल्टा विस्टा ये आपके सर्च इंजन है, ठीक है। अगला जीमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है, एक सोशल साइट है या इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी लोग जानते हैं जीमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्विस है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवा है। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, डाटा को कंप्यूटर में सेव करना, डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रखना, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना, रोक सकी। देखिए क्लाउड मतलब इंटरनेट ना, तो डाटा को इंटरनेट पर सुरक्षित रखना क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक। अगला है ट्विटर क्या है, ब्लॉगिंग, प्रोग्रामिंग, माइक्रो ब्लॉगिंग या ऑल ऑफ दीज। तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग है, ठीक है, माइक्रो ब्लॉगिंग। अगला है निम्न में किस व्यक्ति को ब्लॉगिंग का संस्थापक पिता कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ते हैं, निम्न में किस व्यक्ति को व्यक्तिगत ब्लॉगिंग का संस्थापक कहा जाता है। स्टीव जॉब्स, जस्टिन हॉल, एंड्रयू सलीवन और ब्रायन फिट्जपाट्रिक। तो आपका जस्टिन हॉल को कहा जाता है ब्लॉगिंग के लिए, पर्सनल ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है IMEI का पूर्ण रूप क्या है। ये जानते होंगे सभी लोग, IMEI एक नंबर होता है, एड्रेस टाइप का नंबर होता है जो सभी डिवाइसों में होता है ना, मोबाइल वगैरह में। इंटरनेशनल मोबाइल इमरजेंसी इंफॉर्मेशन, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी और है नन ऑफ दीज। तो इनमें से सही आंसर कौन सा है, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है, ये सही आंसर है IMEI का पूर्ण रूप। अगला क्वेश्चन है मैक एड्रेस का पूर्ण रूप, ये भी बहुत आता है। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मोबाइल एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एडवांस कम्युनिकेशन या नन ऑफ दीज।
इसका सही आंसर है ए नंबर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, फुल फॉर्म है मैक एड्रेस का। देखिए एक आईपी एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस होता है। तो मैक एड्रेस को आपको परमानेंट एड्रेस बताना है और आईपी एड्रेस को आपको टेम्परेरी या लोकल एड्रेस बताना है ना। हर मशीन का एक एड्रेस होता है जो कभी चेंज नहीं होता, वो है मैक एड्रेस। और हर एक मशीन में ऐसा भी एड्रेस होता है जो आप बदल सकते हैं, लोकेशन का पता लगाते हैं, उसे कहते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। और मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है, 48 बिट याद रखिए, और आईपी एड्रेस आपका 32 बिट का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टीसीपी/आईपी मॉडल में कितनी परतें होती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीसीपी/आईपी में कितनी परतें होती हैं, ये आपको याद रखना है। टीसीपी/आईपी मॉडल, तो टीसीपी/आईपी मॉडल में इसमें आपका 4 लेयर होता है, ठीक, कितना 4 लेयर, ठीक है। अगर आपसे पूछता है ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं, तो ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती है, लेकिन टीसीपी/आईपी में 4 लेयर होती है, ठीक है। अगला है, पहला सर्च इंजन कौन सा था? तो पहला सर्च इंजन आपका गूगल, सफारी, नेटस्केप या अर्की। तो सबसे पहला जो था वो था अर्की, ठीक है, अर्ची बोलते हैं कोई, अर्की सबसे पहला सर्च इंजन था। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ में किस प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल किया जाता है? पैन, मैन, वैन या लैन? तो ब्लूटूथ में पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, अस्क एक ब्राउज़र है, ठीक है। सही, गलत, बात, नन। क्या अस्क एक ब्राउज़र है? कथन सही है, गलत है, या फिर दोनों हो सकता है, या फिर कोई नहीं हो सकता। तो अस्क एक ब्राउज़र है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन आप एक बार सही से पढ़िएगा, अस्क एक ब्राउज़र नहीं है, तो जबकि ask.com एक ब्राउज़र नहीं, जब सर्च इंजन है, ठीक है। अस्क एक सर्च इंजन है, लेकिन ये पूछ रहा है अस्क एक ब्राउज़र नहीं है, तो बिल्कुल सही है, ब्राउज़र नहीं है, क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है, ध्यान रखना, सही है। अगला क्वेश्चन, राउंड, ये आपको बताना है, ये फंक्शन पूछा है, राउंड 246.346, 2 का रिजल्ट क्या होगा? बिल्कुल, तो देखिए राउंड फिगर में जब पूछा है तो 2 अगर लगा है तो 2 अंक बाद दशमलव देना चाहिए, और 2 अंक बाद दशमलव के बाद यहाँ आपको देखना है दूसरा नंबर 4 है, तो ये ऊपर नहीं जाएगा, यानी अप नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 246.3 और 4। पर ये जो नंबर है, फिर समझिएगा, ये जो नंबर है 2, ये 4 अगर होता या 4 से नीचे होता है तो नहीं बढ़ता है, लेकिन ये 46 है, इसका मतलब अगर ये 40 होता तो नहीं बढ़ता, लेकिन 46 है, 4 से ऊपर है, 40 से, तो ये अबाउट 200 के आसपास है, तो इसको 40 से बढ़ा करके 5 कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मिला करके हो जाएगा 5, और आपका 2 अंक बाद दशमलव चाहिए, तो क्या होगा 0.35 हो जाएगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर कितनी देर तक का वीडियो अपलोड किया जा सकता है? रिकॉर्डेड वीडियो या कोई भी हो, 60 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 10 सेकंड, कितने सेकंड तक का? इंस्टाग्राम मोस्टली जो चलाते हैं वो लोग इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं सोशल मीडिया से, आपको 10 कम से कम 10 क्वेश्चन मिलेगा। इसका सही आंसर है आपका 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड तक का आप वीडियो इसमें शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। अगला क्वेश्चन है, PRA का पूरा नाम क्या है? PRA परमानेंट रेट एक्सेस। अगला है प्राइमरी रेट अप्लाई, प्राइमरी रेट एक्सेस और पर्सनल रेट एक्सेस। PRA का फुल फॉर्म होता है प्राइमरी रेट एक्सेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में कस्टम पेज स्टाइल बना सकते हैं? ट्रू, फॉल्स, नन, बोथ, ठीक है। तो कस्टम पेज जो है आपका, आप कस्टमाइज कर सकते हैं, तो मतलब आप जिस तरह का साइज चाहें उस तरह कस्टमाइज कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, और आप चाहें तो ऑफिस में, दोनों में हो जाता है। अगला, ई कॉमर्स का प्रयोग व्यवसाय के लिए किया जाता है? तो ये भी बिल्कुल सही है, ए नंबर ही सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ई कॉमर्स का व्यवसाय आप करते हैं, खरीदारी बेचने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते ही हैं, तो ये हो गया आपका ट्रू वाला ना, पहला। फॉल्स, बोथ, नन, ठीक है, तो पहला वाला ट्रू हो गया, सही हो गया। अगला है नासकॉम का पूर्ण रूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नासकॉम, NASSCOM है नासकॉम का पूर्ण रूप, ठीक है। नेशनल एसोसिएट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सेविंग कंप्यूटर। अगला है नेशनल एसोसिएशन ऑफ
सॉफ्टवेयर एंड सर्वर कंप्यूटर, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर, और नन ऑफ दीज, इनमें से कौन सा सही आंसर है? नासकॉम का फुल फॉर्म, इसका सही आंसर है आपका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। ये बहुत आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना, नासकॉम। अगला है क्यूआर में अधिकतम डिजिट्स होते हैं कितने? 7089 कितने डिजिट होते हैं ये आपको बताना है। 7089 2953 4296 यानी 4000 3000 6000 ये है संख्या, कितने होते हैं? तो आपका इसमें होते हैं 7089 डिजिट्स हो सकते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन याद रखना, ठीक है, पहला ऑप्शन 7089। अगला है C2C का पूर्ण अर्थ है, ठीक है, C2C, और C मतलब होता है कस्टमर टू कस्टमर, ठीक है, और C2G या C2B लिखा हो, B मतलब बिजनेस, G मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये हो गया आपका ए नंबर, C2C मतलब कस्टमर टू कस्टमर। अगला है लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का नाम है, कौन सा? वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, और वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, थोड़ा गलत लिखा है सर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर का पूछा है, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कौन सा है, ठीक है, लिब्रे ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसर को आप क्या बोलते हैं? कैल्क बोलते हैं, इम्प्रेस बोलते हैं, या राइटर बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसको वर्ड प्रोसेसर वाले को आप बोलते हैं राइटर, ठीक है, और कैल्क बोला जाता है एक्सेल को, इम्प्रेस बोला जाता है आपका प्रेजेंटेशन या पावर पॉइंट को, ठीक। अगला है इंटरनेट वास्तविक रूप से के द्वारा विकसित हुआ, किसके द्वारा? एक कारपोरेशन द्वारा, एक कंप्यूटर हैकर द्वारा, रक्षा विभाग द्वारा, या विश्वविद्यालय द्वारा, किसके द्वारा हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका डिफेंस विभाग द्वारा विकसित किया गया था, डिफेंस विभाग के लिए, तो रक्षा विभाग, डिफेंस विभाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जा सकते हैं या बनाए जाते हैं, किस भाषा से? HTML से, www वेब ब्राउज़र, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो HTML एक लैंग्वेज है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिससे वेब पेज बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है UPI का विस्तृत रूप क्या है? फुल फॉर्म पूछा है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, स्पेलिंग थोड़ा सा अलग अलग है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस इंटरफेस, या नन ऑफ दीज, क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर सभी लोग जानते होंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है UPI का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रुपे डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड क्या है, ठीक है, ये बताना है रुपे डेबिट कार्ड क्या है। डोमेस्टिक डेबिट कार्ड है, भारत का PCI द्वारा जारी है, या सभी ATM पॉस मशीनों द्वारा स्वीकृत है, या फिर सभी, ठीक है। तो देखो डोमेस्टिक भी है और NPCI द्वारा भी जारी किया गया है, सभी बैंक मशीनों द्वारा लिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है RPA प्रोसेस कौन क्रिएट करता है, कौन बनाता है? RPA, ठीक है, RPA प्रोसेस कौन क्रिएट करता है या कौन बनाता है? रोबोट, यूजर, टेस्टर, या प्रोग्रामर? देखिए, कुछ भी वो काम जो करता है वो ह्यूमन बींग्स करता है, यानी यूज़र ही बनाता है, ठीक है। अगला है पहला AI प्रोग्रामिंग भाषा क्या है, यानी पहली प्रोग्रामिंग भाषा जो AI थी, AI मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसके लिए पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी इस्तेमाल की गई थी? बेसिक, फोर्टॉन, IPL मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लैंग्वेज, या लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग, ठीक है। तो लिस्प याद रखिएगा, AI के लिए सबसे पहले प्रयोग की गई थी लिस्प, लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज, ठीक है। अगला है निम्न उपकरणों में से कौन कृत्रिम विमतता में प्रयोग किया जाता है? आर्ट, डिज़ाइन, इनपुट, या न्यूरल नेटवर्क, किसका प्रयोग किया जाता है? ये है लास्ट आपका न्यूरल नेटवर्क, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कृत्रिम, ठीक है। अगला है प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है? तो Ctrl+M, Ctrl+N, Shift+M और Shift+M। देखिए, अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले, प्रेजेंटेशन बस में Ctrl+M होता है, बाकी सभी में आप Ctrl+N से नई पेज या नया पेज, नई स्लाइड, नया पेज या नया डॉक्यूमेंट ला सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड के लिए Ctrl+M होता है, चाहे वो लिब्रे ऑफिस राइटर हो या फिर MS ऑफिस हो। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ कौन से हैं? कम लागत, अधिक सुरक्षित, तीव्र गणत, और सभी, ठीक है। तो
क्लाउड कंप्यूटिंग की ये सभी फायदे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में एक तो लागत कम होती है, सुरक्षित सिक्योर भी रहता है, और आपका तुरंत आपका डाटा एक्सेस होता है, तीव्र गणम, और तो ये सभी हो गए आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टेटस आइकॉन डेस्कटॉप पर कहाँ पर होता है, यानी कहाँ पर रखा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटस आइकॉन डेस्कटॉप पर कहाँ पर होता है? टूल बार में होता है, टास्क बार में होता है, स्क्रॉल बार में होता है, मेनू बार में होता है, कहाँ होता है? ठीक है, तो ये होता है आपका टास्क बार। जब भी आप काम करते हैं तो वो मिनिमाइज वगैरह करते हैं तो वहाँ नीचे पट्टी में जाता है, तो नीचे पट्टी को बोलते हैं टास्क बार। स्टार्ट आइकॉन है, स्टार्ट आइकॉन ना, जब भी आप जो भी आप काम कर रहे होते हैं तो अगर वो सॉफ्टवेयर चल रहा है तो नीचे वो शो करता रहता है स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट आइकॉन है। अगला है एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं, यानी आपके इनबॉक्स में अगर मेल हैं बहुत सारे तो एक बार में आप कितने ईमेल्स को डिलीट कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे, केवल 2, 1 या केवल 3। देखिए सिलेक्शन के लिए ऑप्शन मिलता है तो आप जितने सेलेक्ट कर सकते हैं उतने मिटा सकते हैं, यानी बहुत सारे आप मिटा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जा सकता है? स्किप की बटन दबाने से, लेफ्ट एरो की बटन दबाने से, डाउन एरो की बटन दबाने से, या अप एरो की बटन दबाने से। तो प्रेजेंटेशन को स्टॉप करना है तो ये सभी लोग जानते होंगे कि ESC कॉर्नर का जो बटन होता है स्केप वाला, वो आपको प्रेस करना है प्रेजेंटेशन रोकने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस की विंडो बंद करने के लिए शॉर्टकट क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Ctrl+Q, Ctrl+O, Ctrl+W, Ctrl+X लिब्रे ऑफिस की विंडो के लिए पूछ रहा है, किसी एक के लिए नहीं पूछ रहा है, यानी पूरा लिब्रे ऑफिस क्लोज करना है। इसका सही आंसर होता है Ctrl+Q। ठीक है, लिब्रे ऑफिस को क्लोज करना है या एग्जिट लिब्रे ऑफिस, एक ही बात है। अगला शासन के लिए कंप्यूटरों का प्रयोग को कहा जाता है? कंप्यूटर गवर्नेंस, ई मेल गवर्नेंस, इंटरनेट गवर्नेंस, या ई गवर्नेंस क्या कहा जाता है? अगर कंप्यूटर गवर्नमेंट इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। ठीक है, ध्यान रखना, ई गवर्नेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है अपनी गति से, शुद्धता से, या स्मृति से? थोड़ा सा समझिएगा, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शक्ति किससे प्राप्त करता है? अपनी गति से, शुद्धता से, या स्मृति से, या फिर सभी से? तो देखिए एक्यूरेसी जो होती है कंप्यूटर में, शुद्धता एक्यूरेसी से बोलते हैं, तो उसी से उसको जो है पावर मिलता है, यानी सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है कंप्यूटर अगर वो शुद्धता सही है, उसकी एक्यूरेसी सही है तो कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। अगला है कैल्क, इम्प्रेस, एक्सेल सभी स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कैल्क, इम्प्रेस, तो देखिए कैल्क ठीक है और एक्सेल ठीक है, ये स्प्रेडशीट होते हैं, लेकिन इम्प्रेस आपका प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बी नंबर फॉल्स हो जाएगा ना, ये ट्रू फॉल्स बोथ नन, तो ये बी नंबर सही हो गया, गलत लिखा हुआ ये। अगला है कितने बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? ये सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, 10, 24, बी नंबर। ठीक है, अगला है वेबसाइट का कलेक्शन है, क्या है? यानी वेबसाइट जो है वो किसका कलेक्शन है? ग्राफिक्स का, प्रोग्राम्स का, एल्गोरिथम का, वेब पेजेज का? तो वेबसाइट आपका वेब पेजेज का कलेक्शन होता है। ठीक है, वेब पेजेज का। अगला है निम्नलिखित में से किस समूह में इनपुट कीबोर्ड के इनपुट होते हैं? किस समूह में कीबोर्ड के इनपुट होते हैं? सही कर, क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप था, आप सही समझ से पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड और डिस्प्ले, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। सिर्फ इनपुट डिवाइस बतानी है तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, ये हो गया आपका डी नंबर। ये हो गए आपके 97 क्वेश्चन। अगले देखते हैं, भाषा के उपयोग से, किस भाषा के उपयोग से वेब पेज बनाए जाते हैं? अभी ये हुआ पहले क्वेश्चन। ठीक है, HTML। अगला क्वेश्चन है ऐसा जिसके द्वारा वेबसाइट को देखा जा सकता है, मतलब ऐसा क्या है? वेबसाइट है, इंटरप्रेटर है, या इंटरनेट ब्राउज़र है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है? किसके द्वारा आप वेबसाइट्स को देखते हैं? ठीक है, तो आप क्या करते हैं? ब्राउज़र के द्वारा वेबसाइट को देखते हैं, नहीं इंटरनेट के पेजेस देखते हैं ब्राउज़र के द्वारा, तो आप बोलेंगे इंटरनेट ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है वेब का स्पेसिफिक पेज माना जाता है? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, फिर डाउट रहता है। तो वेब मतलब इंटरनेट का जो वेब पेज होता है उसको किस टाइप का स्पेसिफिक पेज कहते हैं?
वर्कशीट होता है, वो वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, या फिर वेब पेज होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पिछले जैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया, तो ये वेब पेज का ही कलेक्शन होता है वेबसाइट, ठीक है। तो स्पेसिफिक पेज जो हैं वो वेब पेजेज ही होते हैं। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पहला वेब ब्राउज़र के रूप में जाना जाता है। अब देखो, पिछला जो क्वेश्चन हुआ था पहला वेब ब्राउज़र, उसमें आपके ऑप्शन अलग थे और इसमें अलग है। तो जो पहले बना वो पहला हुआ, फिर उसके बाद जो बना वो पहला हो गया अगर ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें ऑप्शन में है नेक्सस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर या मोज़ाइक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेक्सस, ठीक है, ध्यान रखना नेक्सस। और कभी कभी ये वाला मिलता है आपको नेटस्केप नेविगेटर, उसमें नेक्सस, ये आपका नेक्सस वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, नेटस्केप नेविगेटर रहेगा, ठीक है। तो जो पहले हुआ इसमें ये ऑप्शन नहीं थे, दूसरे ऑप्शन थे, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको अलग अलग चूज करना पड़ेगा। अगर ये ऑप्शन आते हैं तो इसमें आपका है नेक्सस, सबसे पहला वेब ब्राउज़र। वैसे तो सबसे पहला वेब ब्राउज़र था www, नहीं W3 वाला www नाम से सबसे पहला ब्राउज़र बना था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको देखना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेक्सस। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन का पहला मॉडल पेपर ओ लेवल के लिए स्पेशल, और CCC के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सब को नोट करके तैयार कर लें। किसी अन्य क्वेश्चन में डाउट के लिए आप हमें कमेंट करें। बाकी सभी पेपर्स की जो ई बुक्स हैं वो अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके प्रोवाइड की गई हैं। आप प्ले लिस्ट जा करके अलग अलग बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। पहले जो पेपर पूछे गए हैं क्वेश्चंस, उनके भी PDF के साथ आपके सभी एक्सप्लेनेशन पड़े हुए हैं। जनवरी जुलाई में जो एग्ज़ाम हुए पिछले, उनको आप ज़रूर तैयार कर लें, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एक दो। और ऐसे करके हम अगले पेपर्स के या सभी पेपर्स के मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और जो दूसरे पेपर्स हैं उनके भी आपके इस तरह MCQs के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। M2, R5, M3, R5, M4 के लिए सभी के लिए 1000 क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।